Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी? इंडियन गवर्नमेंट विल ओपन तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर इन विच कंट्री? तो ये खोलेगी सिंगापुर में। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा की है, तो सिंगापुर में ये सांस्कृतिक केंद्र खोलने वाले हैं। लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पेरिस? तो ये बनी है आलिया भट्ट। आंसर इज बी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर सिंह ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? इन विच स्पोर्ट हैज़ धर्मवीर सिंह वॉन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024? तो ये क्लब थ्रो में इन्होंने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया 5 सितंबर को। इंडिया एंड विच कंट्री इंक पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन? सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंडिया और किस कंट्री ने साइन किया है? तो ये साउथ अफ्रीका है। आंसर इज बी। सुपर टाइफून यागी विल स्मैश इन टू विच कंट्री? किस कंट्री में आएगा सुपर टाइफून यागी? इम्पैक्ट करेगा किस कंट्री को? तो ये चाइना को इम्पैक्ट करने वाला है। आंसर इज बी। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्रोथ इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024? तो हाइएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की है इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, और ये स्टेट्स हैं तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान। IIT दिल्ली कैंपस इनॉग्रेटेड इन? IIT दिल्ली ने अपना कैंपस इनॉग्रेट किया है अदर कंट्री में, वो है अबू धाबी। Which ministry recently won the National Award for E-Governance 2024 for पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? तो किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली वॉन किया है नेशनल अवार्ड फॉर E-Governance 2024 फॉर हिज पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आंसर इज बी। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? तो ये हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। आंसर इज बी। और इन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी को कुल कितने घंटे में? 15 घंटे और 6 मिनट्स में किया है। हाल ही में चर्चा में रहे NLFT ATTF विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में सक्रिय थे? द रिसेंटली डिस्कस्ड NLFT ATTF इंसर्जेंट ग्रुप वॉज एक्टिव इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये सारे जो विद्रोही हैं, इंसर्जेंट्स हैं, ये एक्टिव हैं त्रिपुरा में। आंसर इज सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द विश्व शांति बुद्ध विहार इन विच स्टेट? तो ये किया है इन्होंने महाराष्ट्र में। आंसर इज डी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश भर में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? हाउ मैनी टीचर्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन ऑनर्ड विद द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2024? ये टीचर्स की संख्या है 82, और दिल्ली का जो विज्ञान भवन है वहाँ पे इसको दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें कुल 50,000 की धनराशि नकद दी गई है, एक सिल्वर मेडल दिया गया है और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश विल द वैदिक 3D म्यूजियम बी ओपनड? तो ये ओपन होगा वाराणसी में। आंसर इज ए। हाल ही में विशाल युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज द वायरस वॉर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ राजस्थान में। आंसर इज ए। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो इनका नाम है मिशेल बार्नियर। आंसर इज डी।
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी, उसका नाम क्या होगा? द वर्ल्ड्स सेकेंड टालेस्ट बिल्डिंग विल बी बिल्ट इन दुबई, व्हाट विल बी इट्स नेम? तो पहली जो है वो बुर्ज खलीफा है और सेकंड होगी बुर्ज अजीज़ी। ओके, और इसकी जो ऊंचाई होगी बुर्ज अजीज़ी की, ये है 725 मीटर की, दैट इज़ 2379 फीट। ओके, और ये दुबई में होगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ विच लॉ कमीशन? तो ये 23वां विधि आयोग है, आंसर इज बी, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हाल ही में आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आईटीटीएफ फाउंडेशन? तो आईटीटीएफ के फाउंडेशन के राजदूत नियुक्त किए गए हैं शरद कमल, आंसर इज बी। हाल ही में किस मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द नोटरी पोर्टल? तो ये मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.